राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक पिता लड़का और लड़की में भेद नहीं करते, तो महाराज जी गुरु को देखा जाता है कि वो इन दोनों को इनमें भेद करके थोड़ा सा प्रकट व्यवहार में। अरे पूरी सृष्टि में भेद नहीं करते गुरु, आपकी दृष्टि कहाँ है? आप अपनी दृष्टि में भेद देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि में कभी दृष्टि मिलाई? आप देखो, कभी गुरु की दृष्टि में दृष्टि मिलाई? नहीं मिलाई ना। तो इसीलिए तुम्हें भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भेद है। हमारी दृष्टि में तो हमारे आत्मा हो तुम सब। ये बाहरी एक मर्यादा है, जैसे है ना, बहन, बेटी, माँ, पत्नी, चारों स्त्री शरीर है ना। कोई भेद नहीं आत्म तत्व में, पर व्यवहार में भेद है ना। बेटी और बहन के प्रति जो हमारा भाव है, जो हमारा माँ के प्रति भाव है, वो हमारा स्त्री शरीर में ही पत्नी है, पर वो नहीं, उससे अलग भाव होगा। जो स्त्री के प्रति भाव है, वो बहन, बेटी, माँ में नहीं कर सकते, नहीं तो अपराध, दोष दृष्टि। समझ रहे ना, चारों स्त्री स्वरूप ही है, पर दर्शन में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, पर भाव में बड़ा भेद हो जाएगा, व्यवहार में बड़ा भेद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे संत जन है, अब बचपन से अभ्यास कराया गया है कि तुम्हारी दृष्टि कभी माताओं बहनों की तरफ एकाग्रता पूर्वक चली गई, तो तुम्हारी दृष्टि दोषमयी हो सकती है, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। तो जो अभ्यास किया जाता है वही सिद्ध हो जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे, अचानक दृष्टि चली गई तो चली गई, नहीं तो ये इन नेत्रों का अभ्यास है। जैसे अभ्यास किया जाता है ना, अभ्यास है इन नेत्रों का। शास्त्र में और स्वभाव में देखा गया, हमारा मन बड़ा चंचल है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो हमारा मन आकर्षित ना हो जाए, इसलिए बचपन में प्रारंभ में सिखाया गया, जो शास्त्रीय नियम है, कि तुम्हारी जब तक सामर्थ्य ना आ जाए इस कोटि की, तब तक जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जहां आप भर नेत्र देखने की चेष्टा करेंगे और मन आपका गंदा है, तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आप पतित हो जाएंगे। अब वही अभ्यास से जब सिद्ध होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता। मन स्थिति बहुत चंचल है, जब तक वो जैसे भुना हुआ चना है और उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवत साक्षात्कार हो गया है। अब कोई त्रिभुवन का ऐश्वर्य, भोग, ममता, राग उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। मर्यादा से चले, जैसे शास्त्र मर्यादा है, तो उसमें भेद का जो भाव किया गया, वो दोष दृष्टि वाला नहीं है, वो पवित्र दृष्टि वाला है। जो मर्यादा बनाई गई है, वो मर्यादा है। ब्रह्मबोध हृदय का विषय है, ना कि बाहरी व्यवहार का विषय है। आप समझ रहे हैं ना? बाहरी व्यवहार में पिता को पिता माना जाता है, माता को माता माना जाता है, बहन को बहन माना जाता है, पुत्री को पुत्री माना जाता है, और सब में ब्रह्म देखा जाता है, भाव सब में किया जाता है। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक भेद ये सत्य भेद नहीं है, पर व्यवहारिक भेद अत्यंत आवश्यक है। अभेद दर्शन होता है, सब में हमारा प्रभु विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं, पर व्यवहार में भेद हो जाएगा। अगर आपके शरीर की सेवा करानी है, तो हमें किसी स्त्री साधक को लाना पड़ेगा ना। मान लो आप बीमार, कोई स्त्री साधक बीमार है, अब हम व्यवहार में भेद रखेंगे, अब उनके पास साधक नहीं भेजेंगे सेवा में, उनके पास शरीरधारी जो स्त्री शरीर, आप जाइए और सेवा में लगिए। अब इन बातों को बड़ी सूक्ष्मता से समझना चाहिए कि ये कोई माइक भेद नहीं है, ये व्यवहारिक भेद है, और इसको बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान व्यवहारिक भेद बनाए रखना है, वो भेद मिटाना नहीं है। समदर्शन कहा गया, समवर्तन नहीं कहा गया। समवर्तन हो ही नहीं सकता, समवर्ताव हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? एक ही ब्रह्म पत्नी में, बहन में, बेटी में, माँ में है। ये दर्शन करो, व्यवहार में भेद। व्यवहारिक जैसा नहीं कि पत्नी जैसा हम व्यवहार करें, फिर घोर पापी माने जाओगे और नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे ही ये व्यवहार की व्यवस्था है। हमसे बड़ा है, हम झुक के चरण छूते हैं, वही ब्रह्म है। वैसा थोड़ी कि वो ब्रह्म क्या नमस्कार, नहीं। हमसे छोटा है, हम दुलार करते हैं, हमारे बराबर का है, मित्रता का भाव से देखते हैं, लेकिन है वही, उस तत्व में कोई अंतर नहीं है। ऐसे इसको इस भाव से देखा जाए, उसको उस भाव से न देखा जाए कि कोई माइक दृष्टि का है। नहीं, ये हमारी उपासना, हमारे भगवत मार्ग का सिद्धांत है, और जो इससे चूका सो गया। रेखा खींची गई है, जो ज्यादा मन मानी करने लगता है,
वो भ्रष्ट ही हो जाता है, भगवान की दुरंत माया है। बिल्कुल जो रकील खींची गई उसी के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। मनमानी आचरण नहीं, फिर तो वो मूर्खता होगी। वो अपने को कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी ज्ञान बघाड़ते रहो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। तो ऐसा चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे वो पुरुष शरीर हो, एक मर्यादाएं बनाई गई हैं, उन मर्यादाओं से हम चलें तो हमारा जीवन पवित्र रहेगा, हमारे विचार पवित्र रहेंगे और हम परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप बताओ, इसमें कोई भेद है? नहीं महाराज जी सिर्फ ये कि जैसे आपको अपने पिता का आलिंगन करने का मन होता है, तो एक लड़की को भी अपने गुरु को आलिंगन करने का मन हो सकता है। क्या ये समाज बर्दाश्त करेगी? हाँ, मगर आप नहीं, आप अगर मगर नहीं, अगर आप हृदय से गुरु मानती हो तो आपको आलिंगन क्या, आपको अंदर दिखाई देगा गुरु आपके मानस पटल पर बैठे हैं, आपको इतना दुलार कर रहे हैं जितना मां नहीं कर सकती है। क्या प्रगट में इस मर्यादा से क्या आप अपने गुरु की निंदा नहीं करवा देंगी? आप विचार करके देखिए। अगर आप सभा में, तो ये हमको अपनी श्रद्धा नहीं विचार करना है, हमको अपनी श्रद्धा नहीं, हमको इनकी श्रद्धा पर ध्यान देना है। हमारी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी श्रद्धा न जाने कितने पवित्रता की कृपा हुई, इनके अंदर श्रद्धा आई है और वो श्रद्धा 1 मिनट में नष्ट हो जाएगी, 1 मिनट में। तो हमारी श्रद्धा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे बेटे और हमारी बेटी बराबर भाव है। तो अपनी बच्ची मान लो स्कूल से आई हो बहुत दिनों के बाद, हॉस्टल क्या कहते हैं उसे, जहां पढ़ती है, आई तो पिता गले लगाता है ना। लेकिन ये पिता का स्वरूप वैरागी है, ये पिता का स्वरूप विरक्त है, ये पिता का स्वरूप आदर्श है, ये पिता का स्वरूप श्रद्धा प्रकट करके भगवत प्राप्ति कराने वाला है। तो हमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, हृदय से आपको अपना मानते हैं पर बाहर से नहीं, बाहर से हमें इनकी श्रद्धा पर ध्यान देना। अगर ऐसा आचरण हो जाए तो ये क्या कहेंगे, समाज की दृष्टि और श्रद्धा की दृष्टि वो नष्ट हो जाएगी। वो करने के लिए हम नहीं बैठे, हम बैठे इनकी श्रद्धा को पुष्ट करके वही आचरण करेंगे, वही बात करेंगे जिनको इनको विश्वास हो जाए कि भगवान के मार्ग का उपदेश देने वाला स्वयं आचरण से पवित्र है और ये भगवत मार्ग में आगे बढ़ जाएं। ये देखो, आचार्य कोटि की जो एक शैली है उसके अनुसार चलना होता है। अगर आप वास्तविक शिष्य हैं कोई भी, तो आप देखिए क्या गुरु को आपको नहीं दिखाई देता कि गुरु मुझे ऐसे लिए हुए? हर समय दिखाई देगा कि गुरु का प्यार कितना है। क्या हृदय से लगाना बाहरी यही प्यार माना जाएगा क्या? नहीं, ऐसा भाव नहीं करते हैं। देखो, ये शरीर पुरुष शरीर है, पर अपने गुरुदेव भगवान की रुचि वो कभी चरण स्पर्श नहीं कराते, कभी नहीं करते। माथा उनके चरणों के नजदीक रखकर साष्टांग लेट जाते, कभी ऐसे नहीं बढ़ाते, बस इतने की जरूरत है। नहीं नहीं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की। मेरे स्वामी को जिससे प्रसन्नता हो वो मेरा विषय, वो नहीं छुआते हैं, मैं क्यों छूऊं? और जब ऐसे हम चल रहे हैं ना, यही वो बैठे नजर आते, उनके चरणारविंद यही हर समय प्रफुल्लित करते रहते। हमने छुआ, ये मेरी खुशी, वो ना छूने से उनकी खुशी, मुझे उनकी खुशी देखनी है, उनकी बात देखनी है। तो ये बात मानना हमारे लिए, सब आप हमारी आत्मा हो, हमारी श्री जी की सखी हो, हमारे लिए बहुत वंदनीय हो, पूजनीय हो, पर प्रगट में बाहरी व्यवहार को संभाल करके चले। जहां बाहरी व्यवहार से चूक हुई तो फिर परमार्थ का पथिक निंदनीय हो जाता है, निंदनीय। देखो, ईश्वर अंश में कोई अंतर नहीं, जो आपके अंदर वो आपके अंदर, वही हर जीव के अंदर, वही ईश्वर अंश है। पंचभूत शरीर में कोई अंतर नहीं, जिस पंचभूत से आपका शरीर बना उसी से ये बना। व्यवहार में भेद है, और व्यवहार का भेद जो रखता है वही ज्ञानी है। व्यवहार में समानता नहीं हो सकती, पक्का समझ लो। देखो, भगवान ने आदेश किया दर्शन का, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सब में सम दर्शन करता है, वर्ताव नहीं, बर्ताव में भेद हो जाएगा, बर्ताव में भेद हो जाएगा। अगर विद्या विनय संपन्न कोई ब्रह्म ऋषि पधारे तो हम खड़े हो जाएंगे। कुत्ते में भी भगवान देख रहे हैं, लेकिन कुत्ते को देख के खड़े थोड़ी हो जाएंगे। हाथी में भी देखना है, चांडाल में भी देखना है, व्यवहार में भेद हो जाएगा। सब में भगवान है, पर हम गुरु जैसा व्यवहार सबसे तो नहीं कर पाएंगे। ये भाव कर सकते हैं कि मेरे गुरुदेव सब में विराजमान, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम,
पर बर्ताव में अंतर हो। जे ही गुरुदेव को देखा तो जो भाव आएगा वो आपके देखने में थोड़ी आएगा। भाव रहेगा कि सब में मेरे गुरु तत्व विराजमान। ये बात समझना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहार की पवित्रता ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। व्यवहार की भ्रष्टता कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। आप स्वयं विचार करके हमारे वचनों को देखना, क्या हम और आप अगर व्यवहार को पवित्र नहीं रखते तो क्या हमारा ज्ञान पवित्र है? पहले भगवत साक्षात्कार करो, फिर आप देखो कि आप और गुरुदेव में इतना ही भेद नहीं रह गया। गुरुदेव अभेद हो गए, हृदय लगाने की क्या बात। गुरुदेव मेरा हृदय बन गए, गुरुदेव मैं बन गए, मैं गुरुदेव बन गया। आप विचार करके देखिए। मुझे लगता है व्यवहार का भेद अत्यंत आवश्यक है और वो रखना ही चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। अगर नहीं रखा जाएगा तो भले वो सिद्ध है पर वो आदर्श नहीं बन सकता। क्यों? वो अगर आदर्श नहीं हुआ हमारा चरित्र, हमारा जीवन, तो फिर हम व्यवहार को, हम समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे। जब आपकी श्रद्धा नहीं तो हमारी सारी बात झूठी मानी जाएगी। और आपकी श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा क्या देख के होती है? आचरण देख के होती है। उसको हम प्रगट में और खोलकर अगर कहें तो देखो हमारे साधुओं में एक नागा संप्रदाय है ना, दिगंबर घूमते हैं ना, पर माता बहन चाहे जितनी ऊंची स्थिति में ज्ञान की पहुंच जाए पर अपने शरीर को ढक के ही रखेंगे। अगर कहीं ऐसा तो या तो पागल और या तो मूढ़ता मूर्खता है। नहीं तो आप मदालसा जैसी एक से एक सिद्ध हुई हैं, चाहे ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हुई जो बहुत चरम सीमा की अवस्था, गंगाबाई, यमुनाबाई, मीरा जी, रत्नावती, ढेर ढेर महापुरुष हुई है। सबरी मैया, एक से एक महापुरुष। आप देखो मर्यादा देखो, इस शरीरों की मर्यादा है। जो स्थिति उनकी है वही स्थिति एक स्त्री शरीर के महापुरुष की होगी, पर वो अपने मर्यादा से रहेंगे। इन शरीरों की कुछ मर्यादाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, वो सत्य नहीं है, पर व्यवहार में उनको करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो कुछ महापुरुष जैसे शरीर शुद्ध विस्मृत है, अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अब उसके ऊपर न शास्त्र लागू होता है और न कोई व्यवहार लागू होता है। पर जब तक बुद्धि हमारी काम कर रही है तब तक है। अब ऐसी ऐसी महापुरुषों की प्रेमावस्था हुई है कि अब शुद्ध ही नहीं है शरीर की। ऐसी ज्ञान की ऊंची भूमिका में रहे, शुद्ध ही नहीं रहे, तो उनके ऊपर फिर लागू नहीं हो। वो अवधूत कोट के परम हंस। लेकिन अपने को ज्ञान है, अपने को ये ज्ञान है कि इस चेष्टा से इनकी श्रद्धा बढ़ेगी, इस चेष्टा से इनकी श्रद्धा मिटेगी। तो हमको जीवन भर इस बात का डर रहा है और डरते रहेंगे कि मेरी गति जो हो सो हो, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं, पर मेरे जीवन का ऐसा चरित्र हो जिसपे मेरे गुरु को गाली न हो, मेरे संतों को गाली न हो। अब ये बात जिससे मेरे आचरण को देखकर किसी को गाली देने का मन ना हो, तो अब ये कैसे होगा? व्यवहार को शुद्ध रखना। और ऐसा नहीं कि व्यवहार को शुद्ध, एकांत अगर भ्रष्ट है तो व्यवहार को शुद्ध रख